ओके स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर करना है, वो सब आप मेरे साथ करते जाइए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपका सीए में मैथ में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2019 में ये क्वेश्चन आया था 8 मार्क के लिए, ओके। एंड जून 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था 7 मार्क के लिए, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी एग्जाम में, ओके। जो बेसिक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो ना अपनी एग्जाम में, वही आएगा ये वाला क्वेश्चन, ओके। ये एक डिसेंट सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो फॉर्मेट आपको बोला गया है, वो फॉर्मेट आप ले लीजिए, उस फॉर्मेट में आप आंसर पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है। बिपुल लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019। बिपुल लिमिटेड क्या किया है, बिपुल लिमिटेड ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ओके। 31 मार्च 2019 में सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स फॉर द ईयर इज 55 लाख, पूरे एनुअल सेल्स 55 लाख का है। परचेज ऑफ द मटेरियल फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए जो मटेरियल का परचेज है वो है 22 लाख का। डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें, डायरेक्ट लेबर है 13 लाख का, ओके। इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में साल की स्टार्टिंग में जो आपकी इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है देख लेते एक बार। देखो 3 चीजों की इन्वेंट्री यहाँ पे दे रखा है, ओके। सेल्स 55 लाख का है, परचेज 22 लाख का है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 13 लाख का है, राइट सर। अब इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करूं, 3 इन्वेंट्रीज हमारे पास है। फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री कितना है, 1,40,000। वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री कितना है सर, 80,000, ओके। मेटेरियल की अगर इन्वेंट्री की हम बात करें, इन्वेंट्री ऑफ द मेटेरियल इन्वेंट्री बिगिनिंग में कितना था आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है आपका मेटेरियल का 80,000, ओके। अब इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितना है सर, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 1,20,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है 1,60,000, ओके। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड वेयर 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60% है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वेयर 5% ऑफ द सेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है आपका वो सेल्स का 5% है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो कितना है, सेल्स का 10%। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसे अगर आपकी टर्म में अगर ये आता है तो आप इसे गलती मतलब इसे पूरा 100% आपको सही करना है, ओके। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, तो अब हमें सॉल्व करना है, राइट सर। तो चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और वहां पे हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ओके सर, हो गया हमारा। यहां पे ले लेते क्वेश्चन नंबर 3 सीए में इंटर जून 2019 में ये क्वेश्चन आया था।
सर आपने ये क्या कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था तीनों टर्म में? नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ये वाला क्वेश्चन जून 2019 में आया है, जो अब हमने जो फिगर्स लिया है वो जून 2019 का है, और जून 2023 में पूरा का पूरा सिमिलर क्वेश्चन आपका आया था, विथ फिगर में थोड़ा बहुत चेंज था उसके, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो साइज है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम ही था। ओके, इसी वजह से मैंने तीनों ईयर का एक ही साथ लिख लिया। सो पर्टिकुलर्स यहां पे हम लो लेंगे अमाउंट, राइट, बिल्कुल सर। सो हमारा जो पहला स्टेज था, हमें क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल लेना है। सो हमें पहले लेना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें क्या लेना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आपका क्या आएगा, नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है सर, आंसर है 60,000 का। आप अपने पास जो बुक है उसमें से क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, इसमें हमें ऐड करना है क्या सर, इसमें हमें ऐड करना है परचेज। परचेज सर हम लोगों ने कितना किया है, आंसर इज 22 लाख। 22 लाख का हमने परचेज किया है, तो वो ऐड कर लेंगे, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सर कितना है आपका, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 80,000 का। सो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो सर हमारा ये आंसर कितने का आ जाएगा, 2,60,000 माइनस 80,000, 21,80,000 इज योर आंसर। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये पहला वाला नंबर 1 वाला पॉइंट हमारा हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज योर 21,80,000। ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने ले लिया, ऐड कर लिया हमने परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, ऐड किया परचेज, माइनस कर लिया क्लोजिंग स्टॉक, केस खत्म हमारा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर चुका है डायरेक्ट लेबर के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी मेंशन किया है, कितने का है सर, 13 लाख का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया गया है, डायरेक्ट हमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ये दोनों चीजें प्रोवाइड किया गया है। इस वजह से हम अपना जो प्राइम कॉस्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे नहीं आएगा। ओके, सो हमारा आ जाएगा यहां पे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट सर कितना आ गया हमारा, 34,80,000 का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 34,80,000 का। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हम ऐड करेंगे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60% है, यानी कि 13 लाख का 60%, सो ये आ जाएगा 7,80,000। 13 लाख का 70%, 13 का 13 इंटू 6 तो आ जाएगा कितना, 7,80,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड बस हमें दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद सर हमारा क्या आता है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना आ रहा है सर, ये हमारा आ रहा है 42,60,000 का। डन सर, डन। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग इन प्रोग्रेस। ओके,
इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP सर हमारा कितना है, मैं बोलूँ 80,000 का है। क्लोजिंग WIP सर कितना है, 1,20,000 का है। तो 1,20,000 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 42,20,000 का। ओके सर, 42,20,000 का आ गया। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद सर आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे जनरल वाला लेंगे या फिर इससे प्रोडक्शन वाला लेंगे। तो आंसर है कि आपकी बुक में प्रोडक्शन वाला ले रहा है, सीएमए की जो बुक है सीएमए की बुक में प्रोडक्शन वाला ले रहा है, तो आपको भी प्रोडक्शन वाला लेना चाहिए। ठीक है, देखो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमने पहले क्या किया, हमें निकालना था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 60,000 का, उसमें हम लोगों ने ऐड किया परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल दैट इज 22 lakhs। उसमें से हमने माइनस कर लिया क्लोजिंग स्टॉक, तो आ गया 80,000। तो 60,000 प्लस 22 lakhs माइनस 80,000, तो आंसर आपका कितना आएगा 21,80,000। उसमें हम लोगों ने ऐड किया डायरेक्ट लेबर दैट इज 31,000, तो सॉरी दैट इज 13 lakhs। सो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट आपका आएगा 34,80,000 का। उसमें हम लोगों ने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड व्हिच इज 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60% है, तो 7,80,000 वो आ गया। उसे ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना है सर, 42,60,000 का है आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट। उसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग WIP एंड उसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP इज 80,000 एंड क्लोजिंग WIP इज 1,20,000। इन दोनों को ऐड एंड लेस करने के बाद आपका फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट कितना आ गया 42,20,000 का। ओके, अब इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप क्या करिए, जनरल वाला सॉरी आपका प्रोडक्शन वाला ले लीजिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा 5% ऑफ सेल्स। सो 5% ऑफ सेल्स, सेल्स हमारा कितना है सर 55 लाख का हमारा सेल्स है, 55 लाख का 5%, तो कितना आ रहा है सर 2,75,000। ओके, 2,75,000 हम लोगों ने ऐड कर लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है सर, अब जो भी हमारा आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर हमारा कितना आ रहा है 44,95,000 का, 44,95,000 का। इसमें हम लोगों को ऐड करना है, इसमें हम लोगों को ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस करना है सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 1,40,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 1,60,000 का। 1,40,000 आपका ऐड हो जाएगा और 1,60,000 आपका माइनस हो जाएगा। इसे करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है सर 44,75,000 का आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ओके, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद आपको सर क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड। यहाँ पे सिर्फ एक ही ओवरहेड हमें मेंशन किया गया है, वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है सर 10% ऑफ सेल्स, यानी कि 5,50,000। ठीक है,
55 लाख का 10% यानी कि 5,50,000। 5,50,000 ऐड करने के बाद ये 5 है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कुछ और मैंने लिख लिया है, दोबारा लिख लेता हूं मैं क्या लिख रहा हूं। 5,50,000 ठीक है। अब इसे ऐड करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कितना आ जाएगा सर? 50,25,000। अब इसमें से अगर हम सेल्स ले लेना, सेल्स की बात करें, सेल्स कितना है सर? 55 लाख का है आपका सेल्स, ठीक है। सो जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा? ऐड करने के बाद प्रॉफिट आपका रहेगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आपका कितना रह रहा है सर? 4,75,000 का। सर क्या आपने जल्दी जल्दी कर लिया, हमें कुछ नहीं पता चला, जरा दोबारा बताइए सर, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को जरा दोबारा समझाइए हमें। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपका तो बल्ले बल्ले है। ओके तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करने वाले। ओके अब मैंने इसे थोड़ा सा जूम इन कर लिया, चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था बिपुल लिमिटेड का, और इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें हमें दिया हुआ है। जो भी हमने कॉस्ट अकाउंट, जो भी हमने कॉस्ट शीट में स्टेप्स पढ़ा है ना, उसी को बस दिया हुआ है यहाँ पे। ओके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हमें निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना है। सो स्टेप 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 है प्राइम कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? 3 एलिमेंट्स चाहिए, दैट इज 1 इज योर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सेकंड इज योर डायरेक्ट लेबर एंड थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया, लेकिन 2 चीजें दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है एंड डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल में हमें लेना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कैसे निकलेगा सर? बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लीजिए, उसमें ऐड करिए परचेज माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक। ऐड ओपनिंग करिए परचेज, सॉरी ओपनिंग स्टॉक लीजिए, ऐड करिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करिए क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो भी आएगा वो आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो वो आएगा 21,80,000। देन ऐड करिए लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट 31 लाख, 31 लाख एंड 21,80,000, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। हमारा क्या आ जाएगा सर? हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ओके प्राइम कॉस्ट आने के बाद प्राइम कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ओके 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर जो है वो ऐड किया गया, 7,80,000 आएगा, 13 लाख का 60%, राइट। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आपको 2 चीजों का ट्रीटमेंट करना है, ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करना है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट ऐड करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, यानी कि 55 लाख का 5%। एक बार आपने वो ऐड कर लिया, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये ट्रीटमेंट करने के बाद जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आने के बाद एक ही एक्सपेंसेस बचा है, वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि वो सेल्स का 10% है, एंड योर सेल्स कंसिस्ट 55 लाख, तो उसका 10% आ जाएगा 5,50,000। उसे ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स व्हिच इज 50,25,000। ओके देन हमारा जो सेल है वो ले लीजिए आप 55 लाख का, और सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर लीजिए, द रिजल्ट विल बी योर प्रॉफिट, ओके, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। ओके तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको बोलूंगा कि इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये है, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। फोटो वगैरह अगर है आप फोटो ले सकते हैं इसका, एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा दिखाता हूं बाकी का, ठीक है।
यहां तक अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो फैक्ट्री और वार कॉस्ट के बाद आप यहां से ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है, सो अगर यहां तक आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, हम आगे चलेंगे। हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक डिसेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज वन ऑफ ए डिसेंट क्वेश्चन। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है ये, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना है। दोनों सीए इंटर जून 2021 में ये क्वेश्चन आया था एंड सीए में इंटर जून 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन अभी लिया है ये सीए में इंटर जून 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। और सीए इंटर जून 2021 में भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ओके, सो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आज के टाइम पे जो सीए में इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम, अगर सबसे डिफिकल्ट आया तो यही वाला क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर इससे पहले वाला जो किया वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, जिसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता है वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एक डिसेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये डिसेंट क्वेश्चन आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ स्मृति लिमिटेड। स्मृति लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट से नवंबर मंथ के लिए हमें क्या क्या डाटा मिला है चलिए देखते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 20,000, 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर जो है वो 20% है, सॉरी डायरेक्ट लेबर जो है वो 20,000 है, वो किसका है? डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड का 125% है। ओके, सो डायरेक्ट लेबर इज 20,000 which is 125% of factory overhead. Inventory account shows the following figure. Inventory account जो है वो कुछ आपको फिगर शो करता है। ओके, उसमें यहां पे सोर्स का स्पेलिंग गलत है। ओके, इन्वेंट्री अकाउंट शोज द फॉलोइंग फिगर। सो पर्टिकुलर्स देख लीजिए। रॉ मटेरियल ओपनिंग में और क्लोजिंग में कितना है? ओपनिंग रॉ मटेरियल है 10,000 का, क्लोजिंग है 20,000 का। क्योंकि ये एक महीने का डाटा है तो ओपनिंग देख लीजिए, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है। राइट राइट सर। सो रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 10,000 का, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 20,000 का। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस की अगर बात करूं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग WIP 8,000 का, क्लोजिंग है 4,000 का। फिनिश गुड्स की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग है 10,000 का, क्लोजिंग है 5,000 का। सेलिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो 15,000 का है। ऑफिस एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं 10,000 का है एंड सेल्स की अगर मैं बात करूं 1,25,000 का है। ओके, द कंपनी मेंटेन ए प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन कॉस्ट। यहां पे बोला है कि कंपनी प्रॉफिट मेंटेन करता है, कितना मेंटेन करता है सर? कॉस्ट का 25% कंपनी का प्रॉफिट है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। नवंबर 2024 के लिए आपको क्या करना है? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। ओके सर, तो सर एक पॉइंट आप बताइए कि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट शीट बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो सर रॉ मटेरियल कंज्यूम तो यहां पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है कहीं पे, तो हमें क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है वो तो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हम कैसे निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम? देखो यही पे ही हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है यही पे ही ट्रिक है, क्योंकि यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है ना, अगर आपने ये निकाल लिया ना, ये क्वेश्चन का सबसे, इस क्वेश्चन का जो हीरो है, इस क्वेश्चन का जो मेन लीड रोल है ना, वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, पूरा का पूरा डाटा, जैसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है 2019 में जो क्वेश्चन आया था दिसंबर टर्म में, सॉरी जून 2019 में जो क्वेश्चन आया था, उसका कॉपी पेस्ट वर्जन बन जाएगा ये क्वेश्चन, अगर हमें मिल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालेंगे।
तो पहले हमें वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यह आया था जून 2018 में। ठीक है, सीएमए इंटर में, सीएमए इंटर जून 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले हमें निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और वर्किंग नोट के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, सबसे पहले हमें निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो, सो वर्किंग हमें यहां पे करना पड़ेगा, वर्किंग्स और वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, सर रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी हमें निकालना है रॉ मटेरियल परचेज, क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है। तो अगर हमने एक बार रॉ मटेरियल परचेज निकाल लिया ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमें पता करना है रॉ मटेरियल परचेज कितना है। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स यहां पे हम लोग ले लेते अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट आपका आ गया। सो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में बनाते थे ना। एक बार मैं कॉस्ट शीट का आपको फॉर्मेट बताता हूं। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। हमें निकालना है सर का क्या, हमें निकालना है ये वाला पॉइंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें ये पता है, हमें ये सेल्स कितना है वो पता है, हमें प्रॉफिट कितना है वो भी पता है, हमें सेल्स कितना है वो पता है, हमें प्रॉफिट कितना है वो पता है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सब कुछ पता है। सिर्फ हमें एक चीज नहीं पता है, वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर वो हमें पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैकवर्ड कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, सो पहले हम लोग ले लेंगे सेल्स। सर सेल्स कितना आ जाएगा, 1,25,000। ओके सर, सेल्स से हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारा जो दूसरा उल्टा अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर, इसमें हमें माइनस करना है लेस प्रॉफिट। देखो एक बार मैं स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि जब हम कॉस्ट शीट को उल्टा बनाते हैं ना, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, तो जब हम कॉस्ट शीट को उल्टा बनाएंगे तो जो इसमें ऐड होते थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस होता था वो ऐड हो जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल में लेता हूं आपको। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने जाएंगे, हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते थे, माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते थे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब हम उल्टा बनाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा क्लोजिंग, मतलब हमारा क्लोजिंग माइनस होता था, अब क्लोजिंग ऐड हो जाएगा, ओपनिंग माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसी वजह से जब हम उल्टा कैलकुलेशन करेंगे ना, जब हम उल्टा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सब कुछ रिवर्स होता जाएगा। हमारा सब कुछ क्या होगा, रिवर्स होता जाएगा। यानी कि जो ऐड होता था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता था वो ऐड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए, सेल्स से हम लोग अगर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो उल्टा हुआ ना सर, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते थे तो उसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करते थे, फिर हमारा बन जाता था सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते थे, उसके बाद हमारा सेल्स आता था। लेकिन यहां पे हम उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए पहले हमने सेल्स लिया, उसमें से माइनस किया हम लोगों ने प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट सर हमें तो पता ही नहीं है, प्रॉफिट तो हमें कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, हमें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पता नहीं है।
क्योंकि प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। तो हमें यह निकालना चाहिए कि सर अगर एक प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 25% है तो वो सेल्स के ऊपर कितना है। अगर प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 10th वाला, 10th या फिर 6th क्लास में आप लोग पढ़ते थे ये। अगर प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है तो वो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट है। ठीक है, आप लोग निकालिए कितना परसेंट है जल्दी। 2 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, जरा निकालिए कि अगर प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 25% है तो वो सेल्स के ऊपर कितना है। फटाफट निकालिए। चलो मैं बताता हूं आपको कितने लोगों ने सही निकाला है, देखते हैं। देखो, सपोज प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो अगर ये ऑन ले लीजिए आप, जिसके ऊपर भी है उसे 100 ले लीजिए। 25% ऑन कॉस्ट, सो सेल्स के ऊपर कितने परसेंट होगा। ओके, सो पॉइंट है कि जिसके ऊपर हमें दिया हुआ है परसेंटेज, उससे हम क्या करेंगे, सेल्स मतलब 100 ले लेंगे, यानी कि कॉस्ट को आप क्या करिए 100 ले लीजिए। सो सर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 25। बिल्कुल, हम क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं कि अगर कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कैसे निकलता है, तो मैं एक बहुत ही सिंपल वाला तरीका बताता हूं। अगर आपको कोई दूसरे तरीके में समझ में आता है तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूं कि इफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, देन हाउ मच परसेंटेज ऑन सेल्स। ओके, सो कॉस्ट ले लीजिए 100, प्रॉफिट आपका कितना आएगा 25% है ना, 25% है यानी कि 25 रुपीज आ जाएगा, यानी कि सेल्स सर आपका कितना आएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इन दोनों को ऐड कर लीजिए 125, यानी कि सर प्रॉफिट सेल्स के ऊपर कितना होगा। तो अगर हम निकालेंगे 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, यानी कि सर 1/5 यानी कि 20%। इसका मतलब सर ये है कि अगर प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 25% है, देन इट विल बी 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। हो गया ना सर, कि अगर प्रॉफिट आपकी कॉस्ट के ऊपर 25% है, देन वो सेल्स के ऊपर कितना होगा सर 20% होगा। सो 20% ऑन सेल्स, यानी कि 1,25,000 का 20%, तो कितना आ जाएगा 25,000। बराबर है सर, बराबर है सर। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने सीख लिया कि कॉस्ट के ऊपर अगर आपको परसेंटेज दिया है, अगर आप उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी है कि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि सेल्स के ऊपर प्रॉफिट है 25%, 20%, तो वो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा। अगर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, देन हाउ मच परसेंटेज ऑन कॉस्ट, वो आपको निकालना है। तो इसी का जरा उल्टा कर लीजिए, सेल्स को आपको लेना है 100, तो उसमें से माइनस कर लेंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 20% ऑन सेल्स, देन हाउ मच परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, सेल्स को लेना है 100। एक बात आपको बस सिंपल ट्रिक याद रखना है, जिसके ऊपर परसेंटेज दिया है ना उसे 100 ले लीजिए, जिसके ऊपर परसेंटेज दिया है उसे 100 ले लीजिए। तो सेल्स को आपने 100 ले लिया, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा सर, प्रॉफिट आ जाएगा 20, यानी कि कॉस्ट कितना होगा, इसे माइनस कर लीजिए, यानी कि 80। तो परसेंटेज सर कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। ग्रेट सर। तो आगे जाके ये बहुत बार आपका आएगा कि परसेंटेज ऑन सेल्स और परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ओके, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करना है, जिसके ऊपर भी परसेंटेज दिया होगा ना, आप क्या करेंगे उसे 100 ले लेंगे, और उसके बाद आपकी अगर सेल्स के ऊपर दिया हुआ है तो उसके निकाल लीजिए, और कॉस्ट के ऊपर दिया है तो उसका निकाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसे जरा मैं इरेज कर रहा हूं। ओके सर, अब हमारा प्रॉफिट भी आ गया। प्रॉफिट आने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना आ जाएगा सर, 1 लाख का आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अगर बैकवर्ड देखेंगे तो हमने ये वाला कर लिया। देखो, सेल्स हमने ले लिया 1,25,000 का। ठीक है, कॉस्ट प्रॉफिट हमारा आ गया 25,000 का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ गया 1 लाख का।
उसके बाद हमारा क्या ऐड होता था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल वाला एक्सपेंसेस ऐड होता था, पैकिंग कॉस्ट ऐड होता था। अब हम उसे माइनस करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। देखो चलो आ जाओ। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आपको माइनस करना है क्या सर, माइनस करना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो सेलिंग एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 15,000 का दिया हुआ है, क्योंकि जब हम कॉस्ट शीट बनाते थे तो इसे ऐड करते थे तो इसका रिवर्स करेंगे। ओके, इसके बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। वो कितना आ जाएगा सर, 85,000 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जब हम कॉस्ट शीट बनाते थे तो क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे। तो यहां पे हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो ओपनिंग स्टॉक सर कितना है, 5,000 का है, इसे माइनस कर लीजिए। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, उसे माइनस कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का है, इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, सो इससे करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, वो कितना आएगा सर, 80,000 का। ओके सर, ओके। अब इसमें से हमें माइनस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस मतलब इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। मैंने बोला था आपको, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसे आप क्या करिए, प्रोडक्शन वाला काउंट करके चलिए। ठीक है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कितना है वो, 10,000। तो आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। हम क्या कर रहे हैं सर, बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा सर, 70,000 का आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो क्या क्या हमने किया है अभी तक, देखिए हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं सर, हम लोग निकाल रहे हैं रॉ मटेरियल परचेज, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज जितना है वो आने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर कॉस्ट शीट बना सकते हैं। हमें नहीं पता कि कितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ है। सो हमें सेल्स दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो हमने पहले सेल्स ले लिया 1,25,000, उसमें से हम लोगों ने माइनस किया प्रॉफिट, जो कि 25% ऑन कॉस्ट है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया कि अगर कॉस्ट के ऊपर 25% है देन सेल्स के ऊपर कितना होगा सर, 20%, राइट। तो 20% हम लोगों ने माइनस कर लिया, 25,000। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हम लोगों ने माइनस किया सेलिंग एक्सपेंसेस को। सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो कि है 15,000। इसमें से हम लोगों ने माइनस किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो करते थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से हम लोगों ने माइनस किया ऑफिस एक्सपेंसेस, देन विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, पूरा उल्टा जैसे होता था ना, और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऑफ WIP। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP सर कितना है, 4,000 का है, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 8,000 का है। ठीक है, सो ओपनिंग माइनस करना है, क्लोजिंग को ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो कि आपका 66,000 का। बिल्कुल सर। अब इसमें से आपको माइनस करना है फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें से आपको माइनस करना है फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस करेंगे, कितना करेंगे सर, 16,000। 16,000 माइनस करने के बाद आपका जो आएगा वो आएगा प्राइम कॉस्ट।
ठीक है, देखो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा सर, 50,000 का आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और बना लेते हैं। ओके, प्राइम कॉस्ट सर आपका कितना आ गया, बिल्कुल हम लोग उल्टा कर रहे हैं पूरा का पूरा। प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, 50,000 का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैं बोलूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका है 20,000 का। सर एक बात बताइए, आपने ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कैसे निकाला, देखो फैक्ट्री ओवरहेड बोला है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का 125% है, तो फैक्ट्री ओवरहेड सर कितना होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 20%, 20,000, तो इसका 125%, ठीक है 16,000 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो फैक्ट्री कॉस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है 16,000, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 20,000 और बोला है कि जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सॉरी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट का 125% है। तो आपको अगर फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 100%, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 125%। सो डायरेक्ट लेबर माइनस करने के बाद आपका जो आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है सर 30,000 का। अब उल्टा ही हम लोग करेंगे, इसमें से हम ऐड करेंगे क्लोजिंग और माइनस करेंगे ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे ओपनिंग। सर क्लोजिंग कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका है 20,000 का, वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। और ओपनिंग सर कितना है, ओपनिंग है 10,000 का, वो माइनस कर लीजिए। तो सर आपका परचेज कितना आ जाएगा, मैं बोलूँ 40,000 का आपका आ जाएगा परचेज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा आंसर रॉ मटेरियल परचेज। आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज्ड, ठीक है। थोड़ा सा फिगर देख लीजिए जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये है पूरा का पूरा आंसर सेट। तो पहले इससे कॉपी कर लीजिए, फैक्ट्री कॉस्ट तक पहले कॉपी कर लीजिए, पहले फैक्ट्री कॉस्ट तक कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड कैलकुलेशन करके रॉ मटेरियल परचेज निकाल रहे हैं। एक बार आपका रॉ मटेरियल परचेज आ गया, उसके बाद आपको डायरेक्टली ये जो फिगर है इसको सीधा करके पुट करना है। तो आसान है, ये वाला पहले जो वर्किंग नोट है ना, इसका वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट अगर आपने एक बार बना लिया तो जो मेन आंसर है वो 2 मिनट में बन जाएगा आपसे, ठीक है, बिल्कुल। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, वेरी गुड। अब आप आगे चलिए, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप ये सारे कॉपी कर लीजिए। लास्ट में जो है, लास्ट में सर आपने ये क्या लिखा है, लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे हाईलाइटेड वाला पॉइंट है, यही तो हम इसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे थे। ये मैंने लिखा है रॉ मटेरियल परचेज विच इज 40,000, ये मैंने लिखा है रॉ मटेरियल परचेज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इस वजह से मैंने यही छोटा सा लिख लिया है, रॉ मटेरियल परचेज 40,000 का, ठीक है, बिल्कुल सर। कॉपी कर लीजिए एक बार। आगे चलेंगे सर, कॉपी कर लिया होपफुली आप लोगों ने। अगर आपको कॉपी करना है ये सारे अपनी बुक्स में या फिर अपनी नोट्स में, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आप वीडियो वॉच कर सकते हो, क्योंकि मेरे क्लास के ड्यूरेशन बाकी टीचर्स से बहुत कम है, ओके। क्योंकि मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूं, मैं ज्यादा क्लास में ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि 4 घंटे क्लास लेके 2 घंटे उसमें शायरी वगैरह करना, उससे अच्छा है कि मैं 2 घंटे ही क्लास लूँ, आप लोगों को भी कम टाइम लगेगा, आप लोगों को भी बर्डन फील नहीं होगा कि 4 घंटे का क्लास है, सिर्फ 2 घंटे का क्लास रहेगा। आप अच्छे से पढ़िए, क्लास के टाइम पे कोई ब्रेक नहीं लीजिए, क्योंकि इसीलिए मैं ब्रेक आपको दे रहा हूं, 2 पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है।
तो आपको फुल्ली फोकस करना है क्लास में। ओके, अब चलते दूसरा वाला पार्ट। ओके, जो कि आपका मेन आंसर है। ओके, इसे भी हम लोग अच्छे से बनाएंगे। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, यहां पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स और यहां पे आपका आ जाएगा अमाउंट, जो कि होगा रुपीज में। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट आ गया। पहले आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। पहले आपको निकालना है सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा सर, बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है आपका 10,000 का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर आपका कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज योर 10,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 ले लेना है, उसमें ऐड करना है आपको परचेज। परचेज जो कि है 40,000 का, जिससे आप लोगों ने वर्किंग नोट में निकालना है। ओके, और लेस करना है सर आपको क्या, क्लोजिंग स्टॉक। सो वो आ जाएगा आपका 20,000। सो मैं बोलूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा, 50,000 का। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप यहां पे लिख सकते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड कितना आ रहा है, 50,000। उसमें ऐड करिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सर कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 20,000 का। तो मैं बोलूँ प्राइम कॉस्ट सर कितना आएगा, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं, प्राइम कॉस्ट आपका आ जाएगा 70,000 का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो डायरेक्ट मटेरियल हम लोगों ने ले लिया, बहुत आसान है, क्योंकि अब आपको कुछ करना नहीं है, जो भी था आपको कॉपी पेस्ट बस डालना है, बस खत्म हो गया आपका। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है सर, 16,000 का। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे माइनस करना है ना, गलत कर लिया मैंने, एक बार तीनों को ऐड कर लिया मैंने, सॉरी दोनों को ऐड किया, वो माइनस नहीं किया था। सो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये हो जाएगा 30,000। ओके, फिर इससे भी इरेज करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गलती मैंने कर लिया। 50,000 अब सही है, अब सही है, बिल्कुल, ये वाला मैंने माइनस नहीं किया था, सॉरी। ओके, सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका आया 30,000 का। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका आएगा 20,000 का। ओके, प्राइम कॉस्ट आपका आएगा 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड आपका आएगा 16,000 का। तो इन तीनों को मिलाने के बाद आपका फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, कितना आ रहा है, 66,000 का। ओके, अब इसमें एज यूजुअल आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, इसमें से माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग है आपका सर 8,000 का, क्लोजिंग है आपका 4,000 का। ठीक है, सो आपका फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा,
फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा 70,000 का। डन सर, डन। चलिए आगे चलते। उसके बाद आपको करना है ऐड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऐड करना है ऑफिस एक्सपेंसेस का, जो है 10,000 का, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ जाएगा 80,000 का। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो हमने वर्किंग नोट में किया था उसी को बस अब सीधा कर रहा हूं। उल्टा हमने कैलकुलेशन किया था, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। जो लेस हुआ था वो ऐड होगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोगों को ऐड करना है ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है सर, 10,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सिर्फ 5,000 का है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर कितना हो जाएगा, 85,000 का हो जाएगा। सही है, सही है सर। अब इसमें हमें ऐड करना है सेलिंग एक्सपेंसेस। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सर कितना हो रहा है, 15,000। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स सर कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं बोलूं 1 लाख का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना है प्रॉफिट, जो है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 25,000। सो आपका सेल्स कितना आ जाएगा सर, सेल्स आपका कितना आ जाएगा, 1,25,000। डन सर, डन। सो ये है पूरा का पूरा आंसर, ये है पूरा का पूरा कॉस्ट शीट। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने पहले क्या किया एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया है, और उसके बाद हम लोग आंसर को एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन में हमें सब कुछ प्रेजेंट किया था स्टूडेंट, सब कुछ हमें डाटा प्रोवाइड किया गया था, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है रॉ मटेरियल परचेज। कितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, बस हमें वो ही नहीं दिया गया था। अगर हमें वो पता होता ना तो हमें कॉस्ट शीट 2 मिनट लगता हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए, हम इजीली बना लेते, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। लेकिन वही था क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ वाला पार्ट, तो हमने पहले क्या किया, हमने उल्टा कैलकुलेशन शुरू कर लिया, ठीक है। अगर दुनिया सीधा नहीं है ना तो हमें उल्टा जो काम है वो आता है, ठीक है। सो उल्टा हमने कर लिया, हमने सेल्स ले लिया, सेल्स से हम लोगों ने माइनस कर लिया प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन किया गया था 25% ऑन कॉस्ट। तो हम लोगों ने ये निकाला कि अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो वो सेल्स के ऊपर कितना है, तो 20% वो हमने निकाल लिया। सो 1,25,000 माइनस 25,000 जो आया वो हमें हमारा जो आंसर है वो क्या आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोगों ने क्या किया, लेस कर लिया सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आ गया कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड जो कि 85,000 का। उसके बाद हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस किया एंड क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लिया, उल्टा कर लिया हम लोगों ने, ओके। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आ गया 80,000 का, उससे हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट आपका आ गया 70,000 का। उसमें हम लोगों ने ओपनिंग WIP को लेस कर लिया, क्लोजिंग WIP को ऐड कर लिया, तो हमारा आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 66,000 का। हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था कि जो लेबर कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 125% है, यानी कि अगर फैक्ट्री कॉस्ट 100 होता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड 100 होता है, तो लेबर कॉस्ट कितना है 125। तो अगर लेबर कॉस्ट 20,000 है तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा 16,000, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट जो था 50,000 का, उसमें से हम लोगों ने माइनस कर लिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर लिया हमने माइनस कर लिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर लिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारा आ गया परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया, बहुत ही सिंपल था, जो भी हमने फिगर वहां पे डाला था उसको उल्टा करके यहाँ पे डालना था। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया 10,000 का,
ऐड कर लिया परचेज 40,000 का और क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर लिया 20,000 का। टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया 30,000 का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना का आ गया 20,000 का। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 50,000 का। दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, मैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबरिंग कर रहा हूं ना, एक चीज आपको याद रखना है, या तो आप बिल्कुल नंबरिंग मत करिए, ठीक है, या फिर तो जो भी हेड वाला आइटम है जैसे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, इन सबको एक एक नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, या फिर अगर नंबरिंग नहीं करना है तो वो बेस्ट है। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड जैसे हमने किया था 16,000। फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 66,000। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हम लोगों ने ऐड किया एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हम लोगों ने माइनस कर लिया। सो हम लोगों ने क्या किया 8,000 ऐड किया, 4,000 माइनस किया, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 70,000 का। इसमें ऐड किया ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, तो टोटल आ गया 80,000 का। ऐड किया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो 10,000 और 5,000 माइनस कर लिया, तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड में हम लोगों ने सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लिया, तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ द सेल्स जो कि 1 लाख का। उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट ले लिया 25%, तो 25,000। उसके बाद हमारा आ गया सेल्स। तो इसे आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फैक्ट्री कॉस्ट तो कॉपी करिए, बिल्कुल वैसा ही है जो था उसका एकदम उल्टा वाला। ठीक है, ओके, कॉपी करिए जरा इसे। ओके, अगर आपका कॉपी हो गया है तो ये वाला पार्ट कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना क्लास ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हमने स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। एक तो सीए का क्वेश्चन भी था, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये सीए में भी आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं कॉस्ट शीट का। मैं बोलूं कि 2-3 टर्म से यही वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डिसेंट क्वेश्चन है, और इसका पहले वाला जो टर्म का क्वेश्चन था 2019 वाला, वो एक डिसेंट क्वेश्चन है। इतना ही आता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं आता है। ठीक है, तो हमें इसी तरह से प्रिपरेशन करना है। ये हमारा आज पहला क्लास था, और हम इस क्लास में और जो कॉस्ट शीट चैप्टर है इसमें हम 2 क्लास लेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। सो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।